अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैरियत से होंगे। मैं ज़ुनैर अशरफ और आज की वीडियो जी हमारा टाइटल या जो उन्वान है वो कुछ यूँ है कि आप 20 बकरियाँ अगर रखना चाह रहे हैं तो आपको स्टार्ट में कितना उनके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो बेसिक्स हैं जिनके खर्च किए बगैर, जहाँ इन्वेस्ट किए बगैर गुजारा नहीं हो सकता, वो आपके साथ शेयर किए जाएँ। और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप जुगाड़ लगा के गुजारा कर सकते हैं और जहाँ आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम मैंने सेल का माल लगाया था। 5 से आई थिंक 6 जानवर थे, जो बच्चे थे हमारे 4, वो 1 घंटे के अंदर सेल आउट हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और जो पट थी और एक बच्चा रह गया था वो नेक्स्ट डे सेल आउट हो चुके थे। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा जो माल आना है, उम्मीद है कि आपको बुध के दिन आपको माल दिखाएँगे। और जिस चैनल पर वो माल आएगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। उसका नाम है अशरफ गुजर गोट फार्म। तो अगर वहाँ जाके आप हमारे जानवरों की जो डील्स हैं वो देखना चाहते हैं तो काइंडली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करें, आप उस चैनल पे चले जाएंगे। ठीक है जी। तो आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जी। लूसन हमारा जा रहा है आज लाहौर। ये हमारा 50 मन का ऑर्डर था, लेकिन हमारी फ़र्स्ट अटैम्प्ट 25 मन कम्प्लीट की है, तो ये आज शाहजोर पे जा रहा है। कुतरा हुआ हम सेल आउट कर रहे हैं जी 3500 का, और जो साबित होता है वो हम 3200 का सेल आउट करते हैं पर मन। फुल लूसन होता है। इफ्तार सर हैं जी, ये उनको माल जा रहा है जी 32 किलो। ये देखें 49 किलो मुख्तलिफ पैकिंग हैं, ये देख लें 45 kg 50 kg। तो ये माल जा रहा है और माल की क्वालिटी का अंदाज़ा यहाँ से ले लें थोड़ा सा। ये लें जी, ठीक है, फुल ड्राई लूसन है जी। ये माल लाहौर के लिए बिल्टी हो रहा है। एक शाहजोर में हमें किराया 14,000 पड़ा है। लास्ट टाइम बिल्टी करवाई थी, एक बैग हमें 700 रुपये का पड़ रहा था। तो 20 मन माल इस गाड़ी में आराम सुकून से जा सकता है। तो ओवरऑल 14,000 में एक मतलब फिजिबल बैठा है हमें। बिल्टी में जाकर रखवाना, फिर उसका किराया, फिर बिल्टी करवाना, फिर बिल्टी के बाद अड्डे से रिसीव करके घर लेके जाना, सबका किराया, तो उससे हमें शाहजोर बेहतर बैठी है। तो ये माल जा रहा है जी। अच्छा जी, व्हाट्सएप पे रेहान भाई ने मुझसे पूछा था कि मैंने 20 बकरियां रखनी हैं, तो मुझे उनकी क्या लागत आएगी, किन चीज़ों पे मुझे पैसा लगाना चाहिए और कहाँ मुझे स्टार्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा चलें इस पे वीडियो बनाते हैं। तो इस वीडियो में हमने 4 चीज़ों को डिस्कस करना है। 2 जो शुरुआती हम डिस्कस करेंगे वो चीज़ें होंगी जिन पे आप इन्वेस्ट करें, उनमें आपको मैक्सिमम चांसेस है कि इन्वेस्ट करना ही पड़ना है। और जो बाकी 2 चीज़ें हैं उनमें आप जितनी कंजूसी कर सकते हैं करें, जितना जुगाड़ लगा सकते हैं लगाएं। तो पहले जो 2 चीज़ें जिन पे इन्वेस्ट करना है, मैं उनकी मिसाल कुछ यूँ दूंगा। मिसाल के तौर पर आपने एक फैक्ट्री लगानी है, उसमें आपको मशीनें दरकार हैं। तो आपको मशीनें शुरुआत में परचेज़ करनी पड़ेंगी। जब मशीनें परचेज़ करेंगे तो यकीनन उनको चलाने के लिए आपको वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलें या किसी और फ्यूल पे चलें, वो भी आपको परचेज़ करना पड़ना है। इसी तरह जब आप शुरू में बकरी फार्मिंग शुरू करेंगे तो आपको शुरू में बकरियां भी परचेज़ करनी पड़नी है और ख़ुराक भी परचेज़ करनी पड़नी है। तो जब आपने ये सोचना है कि मैंने 20 बकरियां 30 जब बकरी फार्मिंग शुरू करनी है, तो सबसे पहले आपने उनकी खुराक का बंदोबस्त करना है। वो 6 महीना पहले करें, 1 साल पहले करें, लेकिन जब खुराक का बंदोबस्त होगा उसके बाद आपने बकरियाँ डालनी है। हम बात कर रहे हैं 20 जानवरों की, तो 20 जानवरों के लिए आपने शुरुआत में 2 एकड़ ज़मीन काश्त करनी है। उस पर लूसन लगाएं 1.5 एकड़ पे। हाफ एकड़ है, जो आधा एकड़ है, 4 कनाल है, उसको साइड पे कर दें। उस पर कोई अजनास लगा लें। अजनास में आप तिल लगा सकते हैं एक मौसम में सरसों लगा सकते हैं सिर्फ तेल के लिए, और अजनास में आप गंदम भी लगा सकते हैं, मकई भी लगा सकते हैं। तो ये पूरे साल की आपके जो फार्म है, जो 20 बकरियाँ होंगी, उनकी खुराक की ये ज़रूरत पूरी करेगी चीज़। अच्छा, अब इस 2 एकड़ में आपका खर्च कितना आएगा? अगर आपकी अपनी ज़मीन है तो आप तकरीबन ठेके से बच जाएंगे, लेकिन अगर आप ठेके पे लेते हैं तो आपको हमारे इलाके में 80,000 ठेका चल रहा है, आपके इलाके में मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन 80,000 के लिहाज से 1,60,000 हमारे ठेका होगा। आप अपने इलाके के लिहाज से काउंट कर लीजिएगा। 1,60,000 आपका ठेका हो गया। अच्छा, 32,000 का आपका सीड आ जाएगा। उसके अलावा 20,000 आपकी ज़मीन की तैयारी में लग जाना है, और बाकी 30 से 40,000 आप एक्स्ट्रा रख रहे हैं, जिसमें खाद लगेगी। सम टाइम आपको ट्यूबवेल चलाना पड़ता है, नहरी पानी नहीं मिलता है, तो ये आपका खर्च बनेगा। टोटल इसको जब इकट्ठा करते हैं तो ये आपकी जो 1 साल की खुराक तैयार होगी 2 एकड़ में से 2,40,000 रुपये में आपकी पूरे 1 साल की खुराक तैयार हो जाएगी। ठीक है,
जब आपकी खुराक तैयार हो चुकी है 2,40,000 में, आपने पूरे साल का फ्यूल, पूरे साल की इलेक्ट्रिसिटी अपने जानवरों के लिए, अपनी मशीनों के लिए इकट्ठी कर ली है, फिर काम आता है कि आप जानवर ख़रीदें। तो शुरुआत में जब आप जानवर ख़रीदेंगे तो मेरी आपसे मैक्सिमम मेरी तो यही कोशिश होगी कि मैं जवान जानवर लूँ, वो पट्ठे लूँ जो 4 से 6 दांत हैं। खीरी भी नहीं लूँगा, दोंदी भी नहीं लूँगा, 4 से 6 दांत पट्ठे लूँगा। और क्वालिटी वाइज मैं जाऊँगा 80 पॉइंट्स तक, वो मार्केट से आपको जानवर मिल जाता है। और ये ऐसा जानवर होता है जिसके ऊपर आप एक दफ़ा अच्छा वक्त छोड़ते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है। मिसाल के तौर पर हम एवरेज 40,000 की लगा लेते हैं। अच्छा, 40,000 के लिहाज से हम मार्केट में से 20 जानवर लेते हैं तो हमारे 8 लाख के जानवर बन जाते हैं। और यकीनन क्योंकि हम मार्केट विज़िट करते रहते हैं, 30, 35, 40, 30 वाला जानवर क्वालिटी वाइज थोड़ा थोड़ा होता है, 40 एक आपकी एवरेज रहेगी। कभी समटाइम्स आपको 45 का जानवर उठाना पड़ेगा, कभी 35 का मिल जाएगा, तो लेकिन वो 70 to 80 पॉइंट्स वाला जानवर होगा। अच्छा, 8 लाख की आपने 20 पट्ठे ले लिए, अब उनके लिए एक अच्छा ब्रीडर बक लेना है। 4 से 6 दांत आपने बकरा लेना है, अच्छी क्वालिटी में हो, मार्केट से ले लें, किसी रेवट से ले लें। हम उसके लिए 2 लाख रुपया वक्फ करेंगे। वो थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है, लेकिन एवरेज हमने 2 लाख उसके लिए रखना है। 8 लाख पट्ठों का, 2 लाख आपके बकरे का, 10 लाख और 2.5 लाख आप लगा लें आपकी 1 साल की खुराक का। तो ये तकरीबन 12.5 लाख बन चुका है। जब आपने शुरू करना है तो आपको ये इन्वेस्ट करना ही पड़ना, जो मर्ज़ी हो जाए। उसके बाद जी आपको शेड बनाना पड़ता है। सेकंड, आप खुद करते हैं या मुलाजम। अच्छा, जब शुरुआत में मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा, मैक्सिमम कंजूसी कीजिएगा कि शेड हाई फाई ना बनाएं, सिंपल बना लें। आप ये हमारी छत देख लें, गार्डर है, साथ टीआर, ये सिर्फ ये इस जगह पे ही टीआर है। आगे ले आगे आपको दिखाते हैं, इस जगह पे कोई टीआर कोई नहीं है, सारे बांस हैं, बाले हैं, लकड़ी के कुछ टुकड़े मतलब टोटे मिल गए हमें, और सरकी या सिरकी कुछ कहते हैं ऐसे। इधर आ जाओ। तो स्टार्ट में मैक्सिमम कोशिश करें कि अपने शेड पे कम से कम खर्च करना है। आप अगर स्टार्ट में शेड पे 15 लाख, 10 लाख, 12 लाख लगा लेंगे तो यकीनन आपको उसको कवर करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। जब आपका फार्म रनिंग में आ जाता है, कुछ ना कुछ मंथली एनुअली निकलने लग जाता है, देन आप शेड पे भी इन्वेस्ट करें और चीज़ों पे भी इन्वेस्ट करें। उसके बाद आ जाता है मुलाजम। हाँ, अगर आप बाहर बैठे हैं, आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं, आप एक मुलाजम मंथली 20,000 पे रखते हैं तो आपको सालाना उसका 2,40,000 पे करना पड़ना है। तो जब हमने 12.5 लाख वो लगाया तो 2.5 लाख इसका लगा लें, 15 लाख आपकी ऐसे हो जाएगी इन्वेस्टमेंट शुरुआती। मुलाजम को आप मंथली पे करेंगे, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आपकी मैंने इकट्ठी कर दी है। तो अगर आपका कोई अपना बंदा हो, वो काम करे, तो उसका कम से कम 2.5 लाख उसमें से माइनस हो जाएगा। तो बेसिक ये 4 स्टेप्स हैं। और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे टोका लगा लें, पार्टीशन कर लें, लेकिन वो विद दी पैसेज ऑफ टाइम है। जैसे जैसे टाइम चलेगा, जैसे जैसे आपको ग्रोथ नज़र आएगी, आप करेंगे, ठीक है। उसमें बाद में आपका स्टोर बनना है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन शुरुआत में ये चीज़ें होती हैं जो आपको कम से कम करनी ही पड़ती हैं, बाकी विद दी पैसेज ऑफ टाइम चलती हैं जी। तो ये बस छोटे से क्वेश्चन का आंसर था कि मैंने 20 जानवर लेने हैं, मुझे कितनी अमाउंट चाहिए होगी, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कोशिश की है, जो माइंड में था, जो चीज़ें होती हैं रियलिटी में, वो बताई गई हैं। तो होप सो अच्छी लगी होगी वीडियो। बाकी किसी किस्म का मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उनका आंसर करेंगे जी। बाकी मिलते हैं कल वाली वीडियो में।